पता है गौरी, आज दोपहर बस्ती के बाहर वाली झाड़ियों के पास फिर से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनी गई है। फिर वही आवाज? वो तो पिछले महीने भी लोगों ने सुनी थी ना। हाँ, और इस बार रमेश कह रहा था कि उसने किसी को सफेद साड़ी में भागते देखा, लेकिन जब पास पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। भगवान ना करे कुछ बुरा हो इस गांव में। रातों को वैसे भी नींद नहीं आती अब। हर रात ऐसा लगता है जैसे कोई आंगन में चल रहा हो। गांव के बुजुर्ग कह रहे हैं कि वो कोई आत्मा है जो किसी अधूरी इच्छा के साथ भटक रही है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं गौरी, मैं तो अब रात को खेत की ओर जाने से भी डरने लगा हूँ। कभी कभी लगता है जैसे कोई रसोई की खिड़की के पास खड़ा है, पर जब देखती हूँ तो कोई नहीं होता। एक बात बताऊं, पिछले हफ्ते जब मैं देर रात घर लौट रहा था तो कुएं के पास किसी ने मेरा नाम लिया था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। हे भगवान, कुछ तो गलत हो रहा है इस गांव में। दादाजी, क्या सच में हमारे गांव का मंदिर कभी बहुत सुंदर था? बहुत सुंदर सफेद पत्थरों से बना था। वहां हर तीज त्योहार को सैकड़ों दिए जलते थे। लेकिन वो सब बहुत साल पहले की बात है। अब तो वहां सन्नाटा है बेटा, और कुछ ऐसा जिसे किसी ने देखा नहीं लेकिन सबने महसूस किया है। क्या हुआ था वहां दादाजी? उस रात गांव में अचानक अंधेरा छा गया था। बिजली भी नहीं थी और मंदिर से आती घंटियों की आवाज जैसे कोई बार बार घंटी बजा रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। कई लोग कहते हैं उन्होंने देखा था किसी छाया को मंदिर के भीतर, लेकिन जब दरवाजा खोलने गए तो वो अपने आप बंद हो गया। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। देखा, हर बार जब हम इस मंदिर की बात करते हैं कुछ न कुछ अजीब होता ही है। क्या अब भी वहां कोई रहता है? रहता तो कोई नहीं, पर कुछ है जो अब भी जागता है वहां। शायद वो किसी का इंतजार कर रहा हो। डर मत बेटा, जब तक हम साथ हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन मंदिर की ओर कभी भी अकेले मत जाना, कभी नहीं। अरे ओ लल्ला, आज फिर दादी से डरावनी बातें सुन रहा है क्या? हाँ काका, दादाजी मंदिर की बातें बता रहे थे। क्या आप भी जानते हैं कुछ? जानता हूँ बेटा, और जो जानता हूँ वो अब भी हर रात मेरी नींद उड़ा देता है। रामू, आज फिर यादें ताजा कर देगा तू। हर साल की तरह आज फिर वही तारीख है ना, और वही हवा, वही सन्नाटा, सब कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा उस रात था। क्या हुआ था उस रात काका? उस रात मैं और मेरा दोस्त भोला मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी से लकड़ियां लेने गए थे। चांद एकदम गोल और चमकदार था, लेकिन जंगल में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई सांसें रोककर सुन रहा हो। हमने जैसे ही मंदिर के पास कदम रखा, घंटी अपने आप बज उठी। ना कोई दिखा, ना कोई आया, लेकिन वो आवाज, वो घंटी सीधा दिल में उतर रही थी। फिर भोला आगे बढ़ा और मंदिर की सीढ़ियों पर जैसे ही पैर रखा, उसकी आंखें पल भर को सफेद हो गईं। उसने मेरी ओर देखा और बोला, काका, कोई मुझे बुला रहा है अंदर से। रामू, मत सुना ये सब बच्चे को। सुनना जरूरी है ताकि ये समझें कि उस जगह के साथ मत खेले। फिर क्या हुआ भोला को? भोला उस रात के बाद कभी ठीक से बोल नहीं पाया, बस छत की ओर देखता और बड़बड़ाता, वो दरवाजा मत खोलो, वो दरवाजा मत खोलो। और तब से मंदिर के दरवाजे हमेशा बंद हैं। आज भी जब मंदिर की तरफ से वो घंटी बजती है तो लगता है जैसे कोई अब भी उस दरवाजे के पीछे इंतजार कर रहा है। कोई जो लौटना चाहता है, या कोई जिसे कभी जाना ही नहीं चाहिए था।
अरे तुझे पता है, रामू दिखाई नहीं दे रहा। वो रात को घर नहीं लौटा। रामू? कल तो वो चौपाल में बैठा था, कह रहा था रात को मंदिर के पास से होकर आएगा, शॉर्टकट से। फिर तो बात बन गई। मंदिर का रास्ता, वही तारीख और रामू। हे भगवान, ये मंदिर अब और किसे खा जाएगा? मैंने कहा था ना, कुछ फिर होगा इस साल भी। ये मंदिर अब भी चैन से नहीं बैठा। क्या रामू काका सच में मंदिर की ओर गए थे? अगर गए थे तो अब शायद कभी लौट नहीं पाएंगे। गांव के लोग मंदिर के पास पहुंचते हैं। मंदिर बंद पड़ा है, लेकिन पास की जमीन पर किसी के खींचे जाने के निशान थे। घसीटते पैरों के गहरे निशान मिट्टी पर साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखो, ये तो किसी के घसीटे जाने के निशान लगते हैं, सीधा मंदिर की ओर। दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर कोई है। देखो, परछाई हिल रही है। सब पीछे हटते हैं। मंदिर की घंटी एक बार फिर अपने आप बज उठती है। फिर एक औरत की हल्की हंसी की आवाज। और फिर एकदम शांति। अब ये गांव फिर उसी अंधेरे में उतर रहा है जहां से कभी बाहर नहीं आया था। आर्यन, रुको बेटा, वहां मत जाना। पोता एक झटके में जैसे चेतन हो जाता है। आंखें फिर से सामान्य, घबराकर पीछे देखता है और गिर जाता है। दादाजी, वो मुझे बुला रही थी, कह रही थी अब तू ही है। दादा के चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। बोलो जी, ये क्या हो रहा है हमारे पोते के साथ? वो मंदिर क्यों पुकार रहा है इसे? अब वक्त आ गया है सच्चाई बताने का, जो मैंने सालों से छुपा रखी है। क्या सच्चाई? वो मंदिर, वो आत्मा, उस रात जो हुआ था, उसका रिश्ता सिर्फ गांव से नहीं, हमारे परिवार से है। सालों पहले जब मैं जवान था, उस मंदिर में पूजा के लिए रोज जाता था। वहां एक पुजारी था, शांतिदास जी, बहुत ज्ञानी थे, और उनकी एक बेटी थी, उमा। उसी उमा का नाम गांव वाले लेते हैं, जो मंदिर में अचानक गायब हो गई थी। हाँ, वही। और वो सिर्फ पुजारी की बेटी नहीं थी, वो मेरी मंगेतर थी। हमारा विवाह तय हुआ था,
लेकिन शादी से 1 हफ्ता पहले वो मंदिर में अकेली पूजा करने गई और फिर कभी नहीं लौटी। उस रात मंदिर से घंटियों की तेज आवाजें आई थी, फिर एक चीख और फिर सन्नाटा। लोग पहुंचे, दरवाजा बंद था। जब खोला गया, उमा वहां नहीं थी। फिर वो कहाँ गई दादाजी? कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोगों का कहना था उसने कोई व्रत तोड़ा था या मंदिर के किसी रहस्य को छेड़ा था और मंदिर की आत्मा ने उसे बांध लिया। लेकिन अब इतने सालों बाद हमारा पोता? उमा की आत्मा अधूरी रह गई थी और शायद उसका रिश्ता अब भी इस घर से जुड़ा है। तो क्या वो मुझे बुला रही है क्योंकि मैं उसका अपना हूं? दादा का चेहरा कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखें सब कह जाती हैं।